सर पहले आप अपना परिचय देंगे। मैं डॉक्टर मनोज कुमार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोधगया का मैं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हूँ। सर बिहार सरकार ने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को स्वस्थ करने के लिए एक कदम आगे बढ़ी है। उनका अब अगले माह से पीएससी स्तर से भी किसी को रेफर नहीं किया जाएगा, तो क्या इसके लिए आप तैयार हैं? सरकार का ये जो पहल है या योजना का ये बहुत ही अच्छा योजना है, जिसमें कि गरीब मरीजों की सेवा अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या अपने पीएससी में हो, ये बहुत अच्छा पहल है। लेकिन अभी थोड़ा सा उसमें 100% अगर आप कहेंगे तो अभी हम लोग उसके लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि सीएससी में वैसी सुविधा जो सीएससी लेवल तक नहीं हो पाएगी। जैसे मान लिया जाए कि हमारे यहाँ जो पेशेंट खास करके अगर एक्सीडेंट का हो या मारपीट का हो या हेड इंजरी हो, उस केस में सीटी स्कैन की आवश्यकता होती है, तो उस परिस्थिति में हमको उसको रेफ़र करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा केसेज होता है कि जिसमें अगर उसको अल्ट्रासाउंड का ज़रूरत पड़ सकता है, तो वैसी परिस्थिति में भी चूँकि फ़िलहाल अभी तुरंत हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड की भी व्यवस्था नहीं है। एक्सरे की व्यवस्था है, हम लोग एक्सरे कर लेते हैं, वो उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन ये कुछ बातें हैं जिसके लिए तो फ़िलहाल शायद कोई सीएससी तैयार नहीं हो जहाँ ये सब सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। लेकिन उसके बाद भी जो भी केसेज है जो सीएससी में मैनेज होने लायक है, जिसको हम लोग मैनेज करने में सक्षम है, और सरकार इसके लिए कुछ समय भी दी है, और कुछ अगर कमी भी है तो उसको पूरा होने की पूरी उम्मीद है कि हम लोग उसको पूरा करके और अच्छा से सुविधा हम लोग जनता को दे पाएंगे। सर ये इंटरनेशनल प्लेस कहा जाता है बोधगया को, और यहाँ पीएससी स्टैंडर्ड पीएससी कहा जाता है 2400 प्रखंड में जिले का। तो हम ये जानना चाहते हैं, क्या उतने चिकित्सक डॉक्टर्स उपलब्ध हैं? देखिए, जहाँ तक बोधगया की बात है, ये एक सारे लोग जानते हैं कि ये इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे चिकित्सा सुविधा जिस मानक के अनुसार होना चाहिए, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट होने के चलते, वैसा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे कि वैसा हम लोग के यहाँ वो सुविधा नहीं है। जैसे कि हमारा सीएससी में ही अगर इंडोर के फैसिलिटीज बिल्डिंग बना हुआ है, ओपीडी का बिल्डिंग हमारे पास नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में थोड़ा तो हम लोग को कठिनाई होती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग 24/7 इस संस्थान को हम लोग चला रहे हैं, और अच्छी तरीके से चला रहे हैं। लोगों को जो भी सुविधा मिलनी चाहिए वो तो दे ही रहे हैं। आकस्मिक भी इमरजेंसी में अगर किसी तरह की ज़रूरत है वो भी हम लोग दे रहे हैं। और सबसे बड़ा बात है कि हमारा सीएससी शायद ये ज़िला में पहला सीएससी होगा जहाँ की हम लोग आईसीयू बनाए हुए हैं। तो आईसीयू में जो सुविधा होनी चाहिए वो भी हम लोग यहाँ रखे हुए हैं। लेकिन जहाँ तक आईसीयू चलाने के लिए एनेस्थेटिक्स की ज़रूरत है, वो एनेस्थेटिक्स हम लोग यहाँ नहीं है। स्पेशलिस्ट मेडिकल अफसर के भी पोस्टिंग यहाँ होनी चाहिए, जिसमें कि हमारे यहाँ मात्र सर्जरी में एक पदस्थापना है। जो ऑब्स एंड गायनी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, उसमें हमारे यहाँ कोई चिकित्सक अभी फ़िलहाल कार्यरत नहीं है। बाकी जो भी हमारे चिकित्सक हैं सारे जनरल मेडिकल अफसर हैं, उनके ही बल पे हम लोग अपने सीएससी को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। और आम जनता हो या टूरिस्ट हो, उसको किसी तरह की शिकायत हम लोग अपने स्तर से नहीं देना दिए हैं, और जो भी इलाज होता है हम लोग इलाज यहाँ पर अच्छे से कर रहे हैं। एसपीएससी में सारी दवाएं उपलब्ध है या कुछ नहीं भी है? ऐसा नहीं है। जहाँ तक दवा का बात है, हमारे यहाँ टोटल जो है ओपीडी में और आईपीडी मिला करके 291 दवा होना चाहिए। उसमें करीब 280 के आसपास दवा हमारे यहाँ उपलब्ध है। दवा की कोई कमी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है सारा दवा यहाँ उपलब्ध है। ओपीडी में भी जो दवा होना चाहिए 213 में, वो हम लोग भी उसमें करीब 190 के आसपास हमारे यहाँ उपलब्ध है। और ओपीडी के दवा के चलते या ओपीडी में दवा की उपलब्धता के चलते आम जनता में भी ये अच्छा मैसेज है। और बहुत ओपीडी का लोड, जैसे हम लोग का ओपीडी का लोड 150 से 200 पेशेंट पर डे है, तो ये एक सीएससी के लिए कम नहीं होता है। हम लोगों का भरोसा है और हम लोग उस पर अपने आप को प्रयास करते हैं कि हम लोग खड़ा उतरे हैं। सर अब बता रहे हैं कि चिकित्सकों की कमी है। अगर चिकित्सक यहाँ दे दिया जाए तो क्या पीएससी बैठाने के लिए उनके चैम्बर के लिए सारी सुविधाएं है?
नहीं, देखिए, एक सीएससी को जब आप स्पेशलाइजेशन की तरफ ले जाएंगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जब नियुक्ति यहाँ होगी, तो उसके हिसाब से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा, साथ ही एचआर भी डेवलप देना पड़ेगा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि अगर हमारे यहाँ सारे स्पेशलिस्ट को अगर 5 आए या 6 आए, तो उन सारे लोगों को अलग अलग कमरा आवंटन करना पड़ेगा। पैरा मेडिकल स्टाफ में जैसे हमारा ए ग्रेड का अभी तो कमी सारे पूरे बिहार में सारे सीएचसी में, वैसे ही हम लोग यहाँ भी ए ग्रेड की कमी है, तो वो भी स्टाफ की आवश्यकता होगी। बिना प्रॉपर स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर का वो सारी सुविधा दे पाना उतना आसान नहीं होगा, दिक्कत होगी उसमें। तो कहा जा सकता है कि अभी बिहार सरकार को तैयारी की जरूरत है। निश्चित रूप से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या एचआर है वो तो पुरानी व्यवस्था के तहत है। अब नई व्यवस्था जब लागू हो गई तो स्वाभाविक है कि उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो जब तक वो सब नहीं हो पाएगा तब तक हम लोग अच्छे से सेवा देने में अपने आप को सक्षम नहीं पाएंगे, तो वो तो आवश्यक है। हाँ, बहरहाल जो भी हो, जो बातचीत हमने किया उससे सीधा स्पष्ट होता है कि गया जिले के 24 प्रखंड में 24 पीएससी, एक बोधगया इंटरनेशनल प्लेस, जहां अभी भी सुविधाओं की कमी है। जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट में खंगाला वही निकला कि यहाँ भी कमी है। अभी सरकार को और भी तैयारी करने की जरूरत है, तभी ये पूरा हो सकेगा। बोधगया से अमर उजाला के लिए रंजन सिन्हा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।